रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है सागवान की लकड़ी। कल मेरी बिल्डिंग के नीचे एक ट्रक नज़र आया। मतलब हमारी बिल्डिंग के किसी फ्लैट से कोई कहीं और जा रहा है या कोई आ रहा है। जब भी कोई आता है या जाता है तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछता ज़रूर हूँ कि कोई आ रहा है या जा रहा है। मुमकिन है मैं आने और जाने वाले को पहचानता भी ना हूँ। हो सकता है मेरी कभी उनसे बात भी ना हो, लेकिन जब भी कोई आता है तो संजय सिन्हा बहुत खुश होते हैं, पर जब कोई जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे घर के बाहर खड़े गार्ड को मेरी इस आदत के बारे में पता है। वो जानता है कि किसी के जाने की खबर संजय सिन्हा को दुखी करती है। कल उसने बहुत धीरे से कहा कि 7वीं माले वाले साहब जा रहे हैं, उन्हीं का सामान उतर रहा है। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। 7वें माले वाले से मेरा कोई परिचय नहीं, उनसे कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं, पर वो जा रहे हैं तो मैं उदास हो गया। उनके घर का सामान लिफ्ट से नीचे उतर रहा था। पलंग, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, सोफा। मैं खड़ा ही था कि मेरी पत्नी भी बाहर आ गई। उसे देखकर मैंने कहा कि देखो ये पलंग कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। पत्नी ने कहा हाँ पलंग सुंदर है, बढ़िया लकड़ी से ये पलंग बना है। मैंने अपना ज्ञान बघारा कि ये सागवान की लकड़ी है। सागवान का नाम आते ही मैंने आगे भी ज्ञान बघारना शुरू किया कि इसे सागौन भी कहते हैं। ये चिरहरित यानी सालों भर हरा रहने वाला पौधा होता है। इसकी लकड़ी हल्की, बहुत मजबूत और बहुत दिनों तक चलने वाली होती है। ये महंगी लकड़ी होती है। आजकल इस लकड़ी के फर्नीचर कम ही बनते हैं, महंगे होते हैं ना, इसलिए। देखो कितना चमक रहा है ये पलंग, एकदम बढ़िया क्वालिटी का सागवान है। पत्नी मेरे ज्ञान पर चकित थी। संजय सिन्हा को कितनी चीज़ों की जानकारी है। वो मेरी ओर देख रही थी, मैं पलंग की ओर। मैंने कहा कि आजकल तो लोग लकड़ी के बुरादे से बोर्ड बनाकर उसके फर्नीचर बनवा लेते हैं, पर मुझे वैसी लकड़ी के फर्नीचर बिल्कुल पसंद नहीं। चीज़ तो बिल्कुल असली होनी चाहिए। पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक कह रहे हो संजय, बिल्कुल ठीक। चीज़ असली होनी चाहिए। जैसे ये सागवान की लकड़ी का पलंग है, इतना महंगा है तभी तो इस पर यह चमक अब तक बरकरार है। इसे कितने जतन से ले जा रहे हैं ये लोग। मैंने ज्ञान को फलसफा में तब्दील किया। आदमी को सागवान की तरह होना चाहिए। देखो ये लकड़ी जल्दी खराब नहीं होती, मौसम की मार से प्रभावित नहीं होती, धूप बारिश से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, इसमें दीमक नहीं लगती। तुम्हें पता है घर के चौखट और दरवाजे इसी से बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाने चाहिए। सालों साल ठीक रहते हैं। आदमी को भी ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा मजबूत और टिकाऊ, छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होने वाला। हमारी ये बात चल ही रही थी कि फर्नीचर उठा रहे मजदूर पलंग को उल्टा करके ट्रक पर रखने लगे। 2 मजदूर थे। जैसे ही दोनों ने पलंग उठाकर ट्रक में लादने की कोशिश की, उनके पीछे खड़ा एक आदमी चीख कर बोला, ठीक से उठाओ, बहुत कमज़ोर है ये। कमज़ोर? पर सागवान तो मजबूत लकड़ी है। मैं फिर पलंग की ओर देख रहा था, पत्नी मेरी ओर। ये कैसे लोग हैं? लकड़ी की पहचान नहीं, बेवजह बदनाम कर रहे हैं पलंग को कि कमज़ोर है। अरे बाबा, संजय सिन्हा ने कहा ना कि यह सागवान है, फिर ये कमज़ोर कैसे? मजदूर पलंग उठाए खड़े थे और पीछे से साफ नजर आ रहा था कि पूरा पलंग बोर्ड का बना है। बोर्ड मतलब बुरादे की लकड़ी का। मजदूर के पीछे खड़ा आदमी सही कह रहा था, पलंग कमजोर था, सागवान की लकड़ी नहीं थी। पलंग के ऊपर पॉलिश से पता ही नहीं चल रहा था कि सागवान नहीं, पर पॉलिश करने वाले ने पीछे से रंग रोगन नहीं करके कुछ पैसे बचा लिए थे। पलंग और उसकी लकड़ी का सच पीछे झांकता नजर आ गया था। मैं चुप था। जो बाहर से चमकीले होते हैं, भीतर से नहीं, उनका सच ऐसे ही खुल जाता है। पत्नी कह रही थी कि झूठ के सागवान की कोई कीमत नहीं होती संजय,
कीमत सच के सागवान की होती है। मैं सोच रहा था कि सचमुच पॉलिश की चमक की कोई अहमियत नहीं, असली की चमक असली होती है। नकली की चमक तो अपना झूठ खुद ही खोल देती है, बस जरा सा नीचे या पीछे झांकने की ज़रूरत भर पड़ती है। असली को रंग रोगन की ज़रूरत नहीं, रंग रोगन की ज़रूरत नकली को पड़ती है। सच का सागवान अलग होता है, झूठ का सागवान अलग। तय आपको करना है कि आपको क्या पसंद है, असली सागवान या रंगा हुआ बुरादा। आप जिसे पसंद करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। बस आपको असली नकली में अंतर करना आना चाहिए, वरना नीचे या पीछे से झांक कर तो कोई भी सच समझ ही सकता है। छोटी सी कहानी थी पर संदेश गहरा था और मुझे लगता है कि संदेश आप तक पहुंच भी गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।